बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको 1.1 और 1.2 काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लिमिट्स है, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। लिमिट क्यों कैलकुलेट की जाती है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, आज आप लोगों को वो बताऊँगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शंस को समझाने से पहले आप लोगों को जर्नल एग्जांपल से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। लिमिट बेसिकली कहते हैं एक अप्रोच को, ठीक है। अप्रोच मींस यानी कि आप सपोज़ आप एक गैदरिंग में बैठे हैं, स्टूडेंट्स आप एक गैदरिंग में बैठे हुए हैं, आप आपस में लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, तो उसमें से एक स्टूडेंट के कहता है कि मेरी अप्रोच उस फलां बंदे तक है, ठीक है। दूसरा कहता है मेरी अप्रोच उस फलां बंदे तक है। इसका मतलब ये है कि आपकी अप्रोच उस बंदे तक है, लेकिन आप उस बंदे को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ आप उसको एक नाम से जानते हैं या एक वैसे आप उसको सिंपल जानते हैं, यानी आपकी अप्रोच वहाँ तक नहीं है, ठीक है। इसी तरह लिमिट्स है। लिमिट्स में भी हम अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो लिमिट्स में कुछ इस तरह मैं कहूँगा आपको। सपोज कर लें, मैं आपको कह देता हूँ x टेंस टू a, इसको रीड करते हैं x अप्रोचेस टू a। बुक वाले ने इसके लिए वर्ड टेंस टू का भी यूज़ किया है, इसे टेंस टू भी रीड किया जाता है। अच्छा, x अप्रोचेस टू a का मतलब ये है कि अब ये a को अप्रोच कर रहा है लेकिन a के इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी a को अप्रोच करेगा, a नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई वैल्यू आप लोग पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा, अगर आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है, सपोज आपके पास 2 आ जाता है, तो अगर आपके पास वो 1.99 लिखा हुआ था, उसको राउंड ऑफ करके क्या कर देते हैं 2। वो अप्रोक्सीमेटली 2 होता है लेकिन इक्वल टू 2 नहीं होता। ये तो मैंने आपको बता दिया। फर्दर आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करता हूँ लिमिट्स के बारे में। मैं एक सीरीज़ लेता हूँ x की। सपोज़ मेरे सामने एक सीरीज़ लिखी है 1, 1/2, 1/4, 1/6। अब आप देखें इस सीरीज़ में इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऐसा ऐसा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। 2, 4, 8, 16, ये इंक्रीज़ करके जाएगा 2 की पावर n तक। इट मीन्स आप n को वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, आपका डिनोमिनेटर क्या करता जा रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है। n के इंक्रीज़ करने की वजह से आपकी जो x की वैल्यूज़ है वो क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। कहते हैं अगर आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो ये वैल्यू इतनी डिक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर दैन होता जाएगा ये वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। कह रहा अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो x आपका 0 को अप्रोच करेगा। वही बात बता रहा हूँ आपको कि 0 को अप्रोच करेगा 0 नहीं होगा, ठीक है। एनीहाउ आगे चलते हैं। आप लोगों को एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक जर्नल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरे पास कोई एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 आवर x माइनस 4 सॉरी x माइनस 2। कहता है वैल्यू कैलकुलेट करें एट x इक्वल टू 2। अब हमें पता है जब ये वैल्यू 2 है तो इसके अंदर हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। जब आप इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 आवर 2 माइनस 2। तो ये 0 आवर 0 फॉर्म हो जाएगा, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी, अनडिफाइंड आंसर बन जाएगा। इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम अपनी लिमिट्स को यूज़ करेंगे। इसी फंक्शन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 आवर x माइनस 2, और मैं कहता हूँ x अप्रोच कर रहा है 2 को। तो मैं बच्चों इसके साथ लिमिट लिखूंगा। लिमिट ये इसका सिंबल है लिखने का, x अप्रोचेस टू 2। जो लिमिट दी होगी इसके बेस में इस तरह लिखी जाएगी, f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 आवर x माइनस 2। अब आप क्या करें, ये आपके पास फैक्टर बन रहे हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसे ओपन करके लिखा जा सकता है x प्लस 2 एंड x माइनस 2, क्योंकि 4 को 2 का स्केल लिखा जा सकता है। आप a प्लस b और a माइनस b का स्केल ओपन कर सकते हैं। ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब आप देख रहे हैं कि जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4। ये आपके पास आंसर आ गया। इधर देखें, इधर आपके पास आनी थी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इधर आपके पास आंसर आ गया 4। इसका मतलब है कि हम इन आंसर्स को लिमिट की मदद से सोल्व कर सकते हैं।
अब बच्चों आप लोगों के जहन में क्वेश्चन जो आ रहा होगा इस टाइम वो ये आ रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर्स क्यों नहीं बनाए, हालांकि यहाँ पे भी तो फैक्टर्स बन सकते थे, मैंने यहाँ पे जाकर ही क्यों बनाए। ऑलराइट, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बनाए और यहाँ पर क्यों बनाए हैं। अब मैं आप लोगों को उसकी रीज़न देता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाली जो मैंने फॉर्म ली इसकी रीज़न दूंगा, फिर मैं इसकी रीज़न दूंगा। सबसे पहले इसको लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, इसको मैं ओपन करके लिख सकता हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 2 स्क्वायर आवर एक्स माइनस 2, इसे ओपन करेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। उसने लिमिट क्या दी हुई है एट एक्स इक्वल टू 2, ये 2 जब इस तरफ आएगा तो ये एक्स माइनस 2 हो जाएगा। एक्स माइनस 2 किसके इक्वल है, 0। इसका मतलब इस एक्स माइनस 2 की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 0। नीचे भी क्या आएगा, 0। ये आ गई 0 ओवर 0 और 0 0 से कैंसिल ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अनडिफाइंड इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। इसका मतलब है कि हम इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते जब आपके पास इस तरह की फॉर्म हो। अब बात करते हैं इसकी लिमिट में फैक्टर्स क्यों बनाए हैं, बहुत फ़र्क है इसमें, अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखें बच्चों, मैंने आप लोगों को कहा है सपोज मेरे पास ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका 2 लाई कर रहा है, कहता है जब लेफ्ट से आप जाते हैं तो इसका नंबर क्या करता है, ऐसा ऐसा इंक्रीज़ करता है। तो ये आपके पास सपोज यहाँ तक पहुँच कर एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाती है 1.999। जब आप एक्स की वैल्यू 1.99 आती है तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो जाती है, 2 के। जब आप राइट साइड से आते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपके पास आती है 2.001 कह लें, ठीक है, जितनी भी है। अब आपके पास x क्या है इधर, बेसिकली 1.999। अगर आप इसमें आप पुट करके देखें, सपोज मैंने यही वैल्यू ली है x माइनस 2, जब आप यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 1.999 तो आपके पास कोई नंबर आएगा, ठीक है। वो नंबर आप जब यहाँ पर पुट करके देखेंगे तो आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनेगी, कोई स्पेसिफिक आंसर आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास कोई नंबर आता है तो जिस वजह से हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है, इस वजह से हम इसके अंदर डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो ये फ़ायदा होता है, ये अप्रोच कर रहा है, इसको अप्रोच करने की वजह से हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट लिया। होप सो आप लोगों को लिमिट का कॉन्सेप्ट हल्का सा समझ लग गया होगा। अब इंशाल्लाह ये आगे फर्दर हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो एग्जांपल से आप लोगों को मज़ीद अच्छे से समझ लगेगा। ओके बच्चों, कुछ एग्जांपल्स हैं अब हमारे पास, उन एग्जांपल्स को देखते हैं। आपके पास पेज नंबर 22 है। पेज नंबर 22 पे आपके पास एग्जांपल है। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 आवर माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50। अब आपके पास ये एग्जांपल है, कहता है इसको सोल्व करें और साथ में उसने लिखा हुआ है इसके साथ पॉजिटिव इन्फिनिटी। बच्चों आप इसको एग्जांपल कह सकते हैं, इसके वो एक केस भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये एग्जांपल समझ लग जाती है, समझ लें आपका एक केस सॉल्व हो जाएगा, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब आप देखें, अब जब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, इन्फिनिटी पुट करें एक्स की जगह पे, इन्फिनिटी 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 और इन्फिनिटी अनडिफाइंड इंडिटरमिनेंट फॉर्म। इसका मतलब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि आपकी जो x की वैल्यू है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कि आपका जो x है वो ग्रेटर दैन 0 है, x ग्रेटर दैन 0 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चों, डिनोमिनेटर में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है आप लोगों ने उससे पूरी वैल्यू को डिवाइड करवा देना है। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, एक्स क्यूब। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सब वैल्यूज के डिनोमिनेटर में आपने क्या लिख देना है, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब ओवर
-3x³ आवर x³ प्लस 10x² आवर x³ प्लस 50 आवर x³। अब क्या करें, इनकी कैंसिलेशन करते हैं बच्चों। ये कैंसिल होगा, ये इसकी पावर से कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये इसकी पावर से कैंसिल। फाइनल आपके पास जो आया लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 5x माइनस 10 आवर x प्लस 1 आवर x³ आवर -3 प्लस 10 आवर x प्लस 50 आवर x³। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ इन्फिनिटी पुट कर दें। 5 इन्फिनिटी माइनस 10 आवर इन्फिनिटी प्लस 1 आवर इन्फिनिटी -3 प्लस 10 आवर इन्फिनिटी प्लस 50 आवर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यूब लिख लें, वो बात एक ही है, क्योंकि इन्फिनिटी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप लोगों ने अगर इसके ऊपर क्यूब डालना है तो क्यूब डाल लें, बाद में भी उसने 0 है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये रिजल्ट तो पता ही है, 1 आवर इन्फिनिटी क्या होता है 0। इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया बच्चों, ये भी 0 और ये भी 0। इन्फिनिटी में से 0 माइनस करें, डिवाइड करें, आपके पास रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनिटी ही आता है। ये मत समझें कि एग्जाम्पल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ लग गई तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका 70% एक्सरसाइज का काम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। बच्चों नेक्स्ट केस है ये 5x³ आवर 3x5 प्लस 2x² प्लस 1। अब इस केस में देखिए आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी था, तो आप लोगों ने क्या किया, इधर लिख दिया x ग्रेटर देन 0 है, तो आप लोगों ने पॉजिटिव नंबर से इसे डिवाइड करवाया। इधर आपके पास नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब x लेस देन 0 है। आप क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है x की पावर 5, आप क्या करेंगे डिवाइडेड बाय x पावर 5 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। लेकिन लेस देन 0 है, इस वजह से आप लोगों ने इसके साथ क्या लगाना है माइनस। पूरी एग्जाम्पल की जान सिर्फ ये एक स्टेप है बच्चों, जिसने ये स्टेप किया उसको पूरे नंबर मिलेंगे, जिसने ये स्टेप छोड़ दिया क्वेश्चन पूरा कर दिया 0 मार्क्स। ठीक है, ये केस लेस देन के लिए था, ये केस ग्रेटर देन के लिए था। अब आप क्या करेंगे, -x की पावर 5 से इसे डिवाइड करवा लें। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 4x4 आवर -x5 -x5 3x5 आवर x5 प्लस 2x² आवर x5 प्लस 1 आवर x5। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखेंगे, इसकी कैंसिलेशन करेंगे। अब बच्चों ये कैंसिल हो गया, इससे लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये आपके पास क्या आएगा -4 -5 आवर x²। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, सॉरी ये आ गया माइनस, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस 5 आवर x²। डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 3 और ये आपके पास आ जाएगा 2/x³ प्लस 1 आवर x5। अब आप लोग लिमिट अप्लाई करें, इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे 5 आवर इन्फिनिटी 3 प्लस 2 आवर इन्फिनिटी 1 आवर इन्फिनिटी, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, आंसर क्या आ गया 4/3। इस केस को अच्छे से समझें, उम्मीद आप लोगों को ये केस समझ लग गया होगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है (4x4 - 5x³). ये बच्चों इधर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे हम ठीक कर लेते हैं अभी।
इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये x4 था ना, जब आप डिवाइड करेंगे x5 से x³ आवर x5 आवर 3x5 आवर x5 प्लस 2x² आवर x5 प्लस 1 आवर x5। तो आपके पास इधर भी क्या आएगा, x आएगा, और ये बाकी सारा ठीक है बच्चों। इधर भी आपके पास क्या है, इन्फिनिटी आएगा, जिस वजह से ये आंसर क्या बन जाएगा, 0। 4 आवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसे अच्छे से समझिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी। इसमें भी उसने दो टाइप एक्सप्लेन किए हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 2 माइनस 3x आवर अंडर रूट 3 प्लस 4x²। अब इसको कैसे सोल्व करना है बच्चों, अंडर रूट आ गया बच्चों, बात वही लेस माइनस है, इस वजह से ये केस कौन सा होगा, लेस देन 0 का। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट x², ये आपके पास आएगा कट कर x, लेकिन चूंकि लेस देन केस है इस वजह से माइनस x से करेंगे। इसे आप मोड में लिख लें, मोड में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने पॉजिटिव से करना है, न्यूमिनेटर में नेगेटिव, डिनोमिनेटर में आप x² से भी कर सकते हैं, ये माइनस x आएगा। तो इसे डिवाइड करते हैं, 2 बाय माइनस एक्स माइनस 3x आवर माइनस x, क्योंकि स्केयर है, स्केयर रूट है, इस वजह से इसके साथ x² ही आएगा, 4x² आवर x²। स्केयर इस वजह से बच्चों क्योंकि माइनस x जब लिखेंगे उसने स्केयर की वजह से क्या होना है, प्लस ही होना है। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, अब इसमें आप क्या करें, लिमिट ये कैंसिल कर दें, इसे ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 आवर अंडर रूट, इसको हम देखते हैं, जब आप इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 बाई एक्स माइनस माइनस प्लस 3 आवर अंडर रूट 3 बाई x² प्लस 4। लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे -2 आवर माइनस इन्फिनिटी प्लस 3 आवर माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस c हो जाएगा प्लस 4, समथिंग आवर इन्फिनिटी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और अंडर रूट 4 क्या होता है 2, ये आपके पास आंसर आ गया 3/2। इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, यानी इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें चेंज क्या है, इधर माइनस है तो उधर उसने प्लस दिया हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, इस लेस देन को ग्रेटर देन कर देना है, डिवाइड आप लोगों ने प्लस से करना है, बाकी सारा काम यही आएगा, जो आपके पास आंसर आएगा वो -3/2 आएगा। स्टेप सारे यही लेकर आप लोगों ने चलने हैं। ये आप लोगों की ये 4 एग्जाम्पल सॉल्व हो गई। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज की तरफ लेके जा रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप लोगों के ये लेक्चर्स को हम वाइंड अप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। बहुत ईजी है बच्चों, उसने पीछे कुछ थ्योरम्स दिए हुए हैं, उन थ्योरम्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। कहता है कि अगर आपके पास दो वैल्यू इस लिमिट में ऐड हो रही हैं, आप उन दोनों लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अगर दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तभी आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह डिवाइड में, प्रोडक्ट में आप इन सब के साथ लिमिट अलग अलग करके लिख सकते हैं। कॉन्स्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, कॉन्स्टेंट का आंसर वही रहता है जो गिवन होता है। सपोज अगर 2 लिखा हुआ तो 2 ही रहेगा, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। तो ये बच्चा आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में नहीं आता, वैसे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए MCQs टाइप है। ये दोनों के साथ लिमिट अलग कर दें, जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दें, कांस्टेंट तो लिमिट अप्लाई नहीं करेगा, 3 2 6 प्लस 4, ये आपके पास आ गया 10।
सेकंड मैं इसका 5th पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। दोनों के साथ लिमिट अलग कर दें। फर्स्ट वाले के साथ भी अलग कर दी, ये सेकंड वाले के साथ भी अलग कर दी। अब जहाँ पर x है वहाँ पे 2 पुट कर दें। 2 स्क्वायर प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 1 4 प्लस 5 अंडर रूट 9 अंडर रूट 9। ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही इजी था, सॉल्व आप लोगों ने कर लिया ये। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, टाइप्स इसकी कुछ और आ जाएंगी। क्या अलजेब्रिक टेक्निक्स आप लोगों ने यूज़ करनी है। इस लेक्चर को तो हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम इसके कुछ थ्योरम्स हैं। सबसे पहले आप लोगों को थ्योरम सिखाऊंगा, थ्योरम्स आप लोगों को प्रूव करवाऊंगा। उन थ्योरम्स के बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आप काइंडली इस लिमिट्स को अच्छे से आज सीखिएगा, समझिएगा। इसमें जो प्रॉब्लम्स आए काइंडली हम उससे आप कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।